गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एट्थ क्लास के लिए आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था फूड प्रोडक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत। आइए फिर आगे चलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फार्म मैनेजमेंट। प्रैक्टिसेस माने यानी अभ्यास, एग्रीकल्चर माने कृषि, कृषि का अभ्यास करना है। एंड फार्म मैनेजमेंट, फार्म माने खेत होता है, मैनेजमेंट माने प्रबंधन, और खेतों का प्रबंधन करना है, खेतों की व्यवस्था करनी है। तो देखो, एक किसान खेतों की व्यवस्था कैसे करता है ना, और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कैसे करता है खेती की। ए फार्मर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक किसान परफॉर्म माने परफॉर्म आप समझते हैं प्रदर्शित करना, एक तरीके से किसी कार्य को करना। फॉलोइंग एक्टिविटीज़, निम्नलिखित एक्टिविटीज यानी क्रियाओं को करता है। फॉर टेलिंग ए फार्म, किसी खेत को जोतने के लिए। फॉर कल्टीवेशन, है ना, ऑफ ए क्रॉप, फसल उगाने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ ए क्रॉप का क्या मतलब है, फसल को उगाने के लिए। तो देखो, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोयल। प्रिपरेशन माने तैयार करना, सोयल माने मिट्टी को, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है ना। इसके बाद सोइंग, भाई मिट्टी को कैसे तैयार करता है, जोत के। इसके बाद आपको पता है सोइंग, सोइंग माने उगाता है उसमें, ठीक है, बीज डालता है। फिर देखो, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर का क्या मीन्स है, यानी खाद। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उर्वरक। फिर खाद और उर्वरक, एडिंग माने मिलाता है। और उसके बाद आपको पता है सिंचाई करता है। इरिगेशन माने क्या होती है, सिंचाई। फिर क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिर आपने देखा होगा बाद में दवाई छिड़कते हैं जिससे कीड़े, है ना, और हानिकारक कीटनाशक चले जाएं। तो प्रोटेक्शन माने रक्षा करता है जो कीट होते हैं। और साथ में लास्ट में क्या करता है, सबसे लास्ट में जब फसल पक जाती है तो हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल को काट लेता है। और उसके बाद काटने के बाद आपको पता है क्या करता है, स्टोरेज यानी भंडारण। जैसे मान लो अनाज होता है तो फिर उसका भंडारण करता है ना, टंकियों में भरता है ना, ये जहाँ भी रखता है जो भी फसल होती है। तो ये सब स्टेप थे। आइए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो देखो, द प्रिपरेशन ऑफ द सोयल इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी मिट्टी को तैयार करना क्या है, पहला प्रक्रम है, पहली क्रिया है। बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, फसल को उगाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। जो प्रिपरेशन है ना सोयल की यानी मिट्टी की, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, मेन स्टेप जो होते हैं दो होते हैं। पहला क्या है, प्लकिंग, और दूसरा क्या है, लेवलिंग। प्लकिंग का मतलब खेत को जोतना, और लेवलिंग माने खेत को बराबर करना। मिट्टी ऊंची नीची रहती है ना, तो मिट्टी को समान करना। आइए फिर आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग क्या है, प्लकिंग और टेलिंग द सॉइल। प्लकिंग माने जोतना, टेलिंग माने भी जोतना ही होता है। सॉइल माने मिट्टी को जोतना। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, लूजनिंग माने मिट्टी को ढीला करना, क्योंकि मिट्टी बहुत टाइट रहती है बिना जुते हुए खेत की, तो मिट्टी को ढीला करना। एंड टर्निंग द सॉइल है यहाँ पे, सॉइल कर लेना ना, किसी की बुक में मिटा हुआ हो तो मिट्टी को ढीला करना और इसे मोड़ना, है ना, बार बार इधर उधर करना। ये क्या कहलाता है आपका, प्लकिंग कहलाता है या टेलिंग कहलाता है, यानी खेत को जोतना। प्लकिंग ऑफ स्मॉल फील्ड्स, स्मॉल फील्ड्स माने छोटे खेतों को जोतने के लिए। इज़ डन विद हेल्प ऑफ वुडन और आयरन प्लक। इज़ डन माने किया जाता है, यानी छोटे खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद हेल्प ऑफ वुडन माने लकड़ी का, या आयरन माने लोहे का, प्लक माने हल, लोहे के या लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है। दीज आर प्लग्ड आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। देखो, दीज आर प्लग्ड यानी ये छोटे खेत जो है ना, वो कैसे जोते जाते हैं, आइदर मैनुअली, मैनुअली माने हाथों के द्वारा, भाई हाथ से ही हल चला दे या तो किसान, और विद हेल्प ऑफ एनिमल्स, या किसी जानवर के द्वारा हल चलाए, जैसे बैलों के द्वारा हल चलते थे पहले, है ना, अब भी चलते होंगे। लार्ज फील्ड्स आर प्लग्ड विद ट्रैक्टर्स, और जो बड़े खेत होते हैं वो किसकी हेल्प से जोते जाते हैं, ट्रैक्टर्स की हेल्प से जोते जाते हैं ना। जो किसान परिवार से विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं अच्छे से। प्लकिंग हैज़ सेवरल एडवांटेज, जो प्लकिंग है ना, जोतना खेत को, हैज़ माने रखता है, सेवरल माने बहुत सारे, एडवांटेज माने फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं खेत को जोतने के। देखो, द लूजेंड सोइल, लूजेंड माने जो ढीली मिट्टी है, आल्सो हेल्प्स मदद करती है, सहायता करती है, इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना उनकी ग्रोथ में, ग्रोथ माने उनकी वृद्धि में क्या करती है, सहायता करती है। विच मेक्स द सोइल फर्टाइल, जो मिट्टी को कैसा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। फर्टाइल माने उपजाऊ, सोइल माने मिट्टी। बाय डिकम्पोजिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें डिकम्पोज कर देता है, ये नष्ट कर देता है। रिमेन्स माने जो बचे हुए होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उन्हें नष्ट करके मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ा देता है, ठीक है ना। और छोटे छोटे जीवों को उत्पादन करता है जिससे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।